वेलकम टू डीएस इंग्लिश। इससे पहले कि आज की वीडियो स्टार्ट करें, मैं आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मेरे एजुकेशनल चैनल डीएस इंग्लिश को इतना प्यार दिया है कि चैनल पर व्यूज, सब्सक्राइबर्स, कमेंट्स एंड लाइक्स सभी फील्ड्स में बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। थैंक्स अ बंडल माय डियर व्यूअर्स फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड काइंडनेस, एंड प्लीज keep loving this channel DS English like this forever. Now, as promised in my earlier video, I have started working on the preparatory videos for our board classes. वैसे तो सभी क्लासेस 9th, 10th, 11th and 12th का कंप्लीट सिलेबस CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और BSCH यानी बोर्डो स्कूल एजुकेशन हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने बहुत पहले से ही अपने चैनल DS इंग्लिश पर अपलोड कर दिया था। लेकिन फिर आप स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैंने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। एंड इसी सीरीज में सेशन 2020-21 में 9th एंड 11th की एनुअल एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रिपरेटरी वीडियोस, सॉल्ट सैम्पल पेपर से रिलेटेड सभी वीडियोस मैंने अपलोड की थी, जिन्हें आप सबने बहुत पसंद किया। जहां तक आज की वीडियो की बात है, इसमें मैंने आपके लिए वो सब एप्लीकेशंस कंपाइल की हैं जो न सिर्फ सभी क्लासेस के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, बल्कि हम में से किसी को भी कभी भी इवन आफ्टर पासिंग आवर स्कूल और कॉलेज एप्लीकेशन राइटिंग यानी कि प्रार्थना पत्र लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ मैंने इसी तरह की 8 एप्लीकेशंस को सिलेक्ट किया है, 8 एप्लीकेशंस को सिलेक्ट किया है। अब आपको इन अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, एक बात और, इन्हीं 8 एप्लीकेशंस में से 2 एप्लीकेशंस ऑलरेडी हरियाणा बोर्ड के 9th और 11th क्लासेस के एनुअल एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, और इस बात के पूरे चांसेस हैं कि 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में भी 5 मार्क्स की एप्लीकेशन आनी है, तो हो सकता है कि वो इन्हीं टॉपिक्स में से आए, क्योंकि इनके अलावा और कोई एप्लीकेशन बचती ही नहीं है, राइट। तो आप ये देखिए कि ऑल इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं इसके अंदर स्कूल और कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने 10th क्लास के लिए भी मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का सैम्पल पेपर इशू किया था, जिसे डीएस इंग्लिश चैनल पर फुल्ली सॉल्व करके मैंने अपलोड कर दिया था। देखिए बेटा, वो जो पूरा सैम्पल पेपर है 80 मार्क्स का, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, मैंने फुल्ली सॉल्व करके अपलोड किया था। आपको किसी और यूट्यूब चैनल पर या कहीं भी फुल्ली सॉल्व सैम्पल पेपर नहीं मिलेगा। इवन जो ऑप्शन में जो क्वेश्चन थे, इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन थे, उनके भी 100% सॉल्यूशंस मैंने अपने सैम्पल पेपर में आपको प्रोवाइड किए हैं। तो देखिए, उस सैम्पल पेपर में भी जो एप्लीकेशन पूछी गई थी वो भी इस वीडियो में शामिल है, राइट। तो 10th क्लास स्टूडेंट्स, फुल्ली सॉल्व सैम्पल पेपर की वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो उसे बिल्कुल मिस ना करें। उसका लिंक और बाकी वीडियोस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी बेटा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो और सीख लेते हैं राइटिंग ऑल इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस फॉर स्कूल और कॉलेज। और पास करने के बाद भी स्कूल और कॉलेज हमें एप्लीकेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी। आज की इस वीडियो को देख लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए सभी की सभी एप्लीकेशंस। अपने एग्जाम के हिसाब से मार्क्स भी पक्के कर लीजिए और एप्लीकेशन राइटिंग हमेशा के लिए ध्यान भी कर लीजिए कि कैसे लिखनी है आपने। सबसे पहली एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर जो ली है बेटा, उसे देखिए। Write an application to your principal requesting him to grant you leave for urgent piece of work at home. ओके, ये आपको पता ही है कि ज़रूरी काम के लिए, ओके, अगर आपने छुट्टी लेनी है तो आपको एप्लीकेशन किस तरह से लिखनी है, ये आपके सामने आपकी एप्लीकेशन है। अब आप देखिए बेटा, यहाँ पर जो कुछ भी आपको लिखा दिख रहा है वो लेफ्ट साइड में लिखा दिख रहा है। तो आजकल इंग्लिश लैंग्वेज में हम राइटिंग स्किल्स के हिसाब से जब एप्लीकेशन राइटिंग का काम करते हैं तो हम यही पैटर्न फॉलो करते हैं, राइट। तो जब भी आप एप्लीकेशन लिखोगे स्कूल के प्रिंसिपल को तो आप उसे एड्रेस करोगे, राइट, टू द प्रिंसिपल। फिर इसके बाद आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है, जो भी आपके स्कूल का नाम है आप उसे लिखेंगे। या अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में स्कूल का नाम गिवन है तो आप वो नाम लिखेंगे, और अगर स्कूल का नाम नहीं गिवन है तो आप ABC स्कूल लिख सकते हो, राइट।
आपको अपना खुद का जो स्कूल है उसका नाम बोर्ड के एग्जाम में नहीं लिखना होता, क्योंकि आइडेंटिटी रिवील नहीं करी जाती, राइट। तो ABC स्कूल लिख सकते हैं। और प्लेस, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है स्कूल का नाम GSS पालवास गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की शॉर्ट फॉर्म है GSSS। पालवास जगह का नाम है। आप चाहो तो पालवास यहाँ पर मत लिखो, पालवास नीचे भी लिख सकते हो, गांव का नाम है। और लास्ट में जो है मैंने डिस्ट्रिक्ट लिखा है, स्थान, आपको जगह का नाम लिखना है, प्लेस, GSSS, इतना भी सफिशियंट है। नीचे पालवास लिख दो या नीचे भिवानी लिख दो या केवल अपने जिले का नाम लिख दो। ये नहीं लिखना, पेपर में गिवन नहीं है कुछ भी, तो आप XYZ लिख दो। अगर पेपर में स्कूल का नाम गिवन तो स्कूल का नाम एक लाइन में आ जाएगा और स्थान का नाम उसके नीचे आ जाएगा। इसके बाद आप एक लाइन खाली छोड़ सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर स्पेस ब्लैंक छोड़ा है। फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा है अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। अब देखिए बेटा, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने के दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पर मैंने लिखा है अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, और एक आप लिख सकते हो एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। अब ये जो अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है, ये भी देखा जाए तो आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा, राइट। अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ये देखिए मैं आपको फिर से क्वेश्चन दिखा देती हूँ। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। ओके, तो आप एट होम तक भी लिख सकते थे, या फिर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के हिसाब से भी अर्जेंट पीस ऑफ वर्क इतना भी सफिशियंट है, या एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क ये भी लिखा जा सकता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। इसके बाद आप चाहो तो फिर से एक लाइन ब्लैंक छोड़ सकते हो, या नहीं तो फिर आप सर सीधा लिखेंगे। और इसके बाद आप जो आपकी एप्लीकेशन है उसका मेन कंटेंट यानी कि मेन बॉडी लिखेंगे। देखिए मेन बॉडी में आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th B इन योर स्कूल। आपने अपनी क्लास मेंशन करनी है, बताना है कि मैं आपके स्कूल में कक्षा 10th B का स्टूडेंट हूँ। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। जो बात है वो बताएंगे कि मुझे घर पर जरूरी काम है, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे। ओके, इसलिए मैं स्कूल आज नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 day ओनली। केवल एक दिन के लिए मुझे छुट्टी अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आई शेल बी हाईली थैंकफुल टू यू। ओके, थैंकिंग यू, योर्स ऑबिडियंटली, नेम, क्लास, रोल नंबर एंड डेट। राइट, आई शेल बी हाईली थैंकफुल टू यू का मतलब आपको पता ही होगा कि इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगा। ओके, एंड फिर थैंकिंग यू, ओके, सधन्यवाद जैसे हम हिंदी में लिखते हैं, योर्स ऑबिडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और फिर उसके बाद आपको नेम, क्लास, रोल नंबर मेंशन करने हैं। फिर से वही बात रिपीट कर रही हूँ कि अगर क्वेश्चन में आपको नाम, क्लास, रोल नंबर ये सब दे रखी है तो ठीक है, अदरवाइज आप कोई भी फिक्टिशियस नेम यहाँ लिख सकते हो, या फिर बेटर है कि आप यहाँ पर ABC XYZ, ओके, इस तरह से कुछ जरूर लिखो। और अगर आप रियल में ये एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आपको अपने खुद के जो पर्टिकुलर्स हैं उनको लिखना है, प्रॉपरली लिखना है। देखिए बेटा, ये जो एप्लीकेशन है अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, आगे सिक लीव के लिए भी हम करेंगे और भी एप्लीकेशंस करेंगे, बहुत आसान है, आप बचपन से करते आ रहे हो। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो इस समय ये वीडियो देख रहे हैं और उनको ऑलरेडी ये एप्लीकेशन लिखनी आती है। लेकिन इस वीडियो में ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा यही मकसद था कि मैं बहुत ही आसान तरीके से और एक ही जगह आपके जितने भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं उनको कंपाइल कर दूं। तो अगर मान लीजिए आपको इससे बेटर वे में एप्लीकेशन लिखना आता है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ ये जो फॉर्मेट मैंने फॉलो किया है इसमें भी हो सकता है आपके टीचर्स ने कुछ चेंजेस बताए हो, जैसे कहाँ पर लाइन छोड़नी है, कहाँ पर नहीं, ओके, या कॉमा वगैरह लगाने के लिए कहा हो, फुल स्टॉप लगाने के लिए कहा हो, तो आप उसे फॉलो कीजिए। यहाँ पर मेरे हिसाब से जो मुझे सैंपल एकदम सही लगा वो मैंने आपको टाइप करके प्रोवाइड किया है। एक और चीज़ इसमें मैं मेंशन कर देती हूँ कि सब्जेक्ट जो है वो जो मैंने मेंशन किया है, जैसे एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क भी लिख सकते हैं या अर्जेंट पीस ऑफ वर्क यहाँ पर मेंशन्ड है, तो इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। ओके, तो इस तरह से अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो जहां तक मेरा विचार है आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, आधा नंबर भी आपका नहीं कटेगा। चलिए अगली एप्लीकेशन सीख लीजिए। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू सिक लीव फॉर 2 days। तो बेटा बहुत आसान एप्लीकेशन है, बीमारी की छुट्टी के लिए यहाँ पर आपने एप्लीकेशन लिखनी है और सिमिलर पैटर्न रहेगा आपका बिल्कुल। आप चाहें तो जैसे लाइंस वगैरह बीच में छोड़ सकते हैं सब्जेक्ट और सर के बीच में और सर और मेन बॉडी के बीच में, या फिर जहाँ पर आपकी एप्लीकेशन की जो मेन कंटेंट है, मेन बॉडी है, ये खत्म हो जाती है, वहाँ पर भी आप जैसे यहाँ पर लाइन छोड़ सकते हैं। राइट, यहाँ पर आप लाइन छोड़ सकते हैं
28/4/2021 के बाद यहाँ पर ओके थैंकिंग यू से पहले योर्स ऑबिडियंटली जहाँ पर आपका दिल करे। लेकिन आप देखिए कि इस तरीके से भी अगर आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो भी आपको पूरे ही मार्क्स मिलेंगे। देखिए मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ एप्लीकेशन को। देखिए, टू द प्रिंसिपल GSSS Palwas Bhiwani, subject sick leave for 2 days. Respected sir, with due respect, I beg to state that I am a student of 10th B in your school. I am suffering from fever. The doctor has advised me to take rest for 2 days, so I cannot come to school. Kindly grant me sick leave for 2 days, that is 27/4/2021 and 28/4/2021. Thanking you. Yours obediently, name, class, roll number and then date. तो इन सभी पर्टिकुलर्स को आप ध्यान रखिए। हो सकता है कि आपको पहले से आते भी होंगे एंड नहीं आते हैं तो आप अब इनको बिल्कुल याद कर लीजिए अच्छे से, और एप्लीकेशन आपने पेपर में इसी तरीके से लिख कर आनी है। थर्ड एप्लीकेशन का सैंपल देखिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। आपको पूरी फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रिंसिपल को। ये एप्लीकेशन भी फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। इट्स ऑन योर स्क्रीन नाउ, सी। टू द प्रिंसिपल GSSS Palwas Bhiwani, सब्जेक्ट फुल फी कंसेशन या एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, दोनों ही ठीक है। रिस्पेक्टेड सर, I am a student of class 10th of your school. My father is a peon in government office. His salary is very small. He has a large family to support, so he cannot pay my school fee. मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10th का छात्र हूँ और मेरे जो पिताजी हैं वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में पीएन की पोस्ट पर हैं। उनकी जो सैलरी है वो बहुत ही कम है और उनका जो परिवार है वो काफ़ी बड़ा है जिसको उनका ध्यान रखना पड़ता है और उसे सपोर्ट करना है, और इसलिए वो मेरे स्कूल की फीस नहीं भर सकते। आई एम गुड एट स्टडीज़, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। लास्ट ईयर आई टॉप द क्लास इन एनुअल एग्जामिनेशन, पिछले साल मैंने एनुअल एग्जामिनेशन में टॉप भी किया था। आई एम द कैप्टन ऑफ माई स्कूल क्रिकेट टीम, स्कूल के क्रिकेट टीम का कैप्टन भी हूँ। आई वॉन्ट टू स्टडी फर्दर, और मुझे आगे पढ़ना चाहता हूँ। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया मुझे फुल फी कंसेशन प्रोवाइड करें। आई शेल बी हाईली थैंकफुल टू यू। ओके बेटा, आप यहाँ पर देख सकते हो एक इस तरह का पैटर्न है कि जिसमें कुछ लाइन्स ऐसी हैं जो कॉमन है, राइट। फॉर्मेट तो सेम चल ही रहा है। आपको प्रिंसिपल को एड्रेस करना है, आपको स्कूल का नाम लिखना है, जगह लिखनी है, सब्जेक्ट लिखना है, सर लिखना है, राइट। रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हो या खाली सर भी लिख सकते हो। ओके बेटा, तो आप ये देखिए कि इसके बाद जो है आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, इस तरह से ये जो लाइन है आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, राइट, ये लाइन। और इसी तरह से लास्ट में आपको क्या चाहिए ये भी आप जैसे बता रहे हो। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओके काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days या लीव फॉर 1 day, ओके ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, इस तरह से ये लाइन। और एक ये लाइन आई शेल बी हाईली थैंकफुल टू यू, ये 2-3 लाइन्स हैं जो कि बिल्कुल कॉमन है, वैसे की वैसी हम हर एप्लीकेशन में लिख रहे हैं, बस बीच का कंटेंट थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन। लास्ट में भी वही चीजें हैं। थैंकिंग यू, योर्स ऑबिडियंटली, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आपने बिल्कुल इसी तरह से करनी है। नेम, क्लास, रोल नंबर एंड देन डेट। कम टू द नेक्स्ट सैंपल। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर रेमिशन ऑफ फाइन। ओके, फाइन रेमिशन यानी कि कोई फाइन लग गया था, कोई जुर्माना लगा दिया था किसी टीचर ने आप पर, उसको माफ कराने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यही वाली जो एप्लीकेशन है ये सैम्पल पेपर में 10th क्लास में बोर्ड में पूछी है। देखिए, टू द प्रिंसिपल GSSS Palwas Bhiwani, सब्जेक्ट रेमिशन ऑफ फाइन, सर। कहीं मैंने रेस्पेक्टेड सर लिखा है वो भी सही है, और यदि खाली सर भी लिख देते हो तो वो भी सही है। सर जो है उसके अंदर ही रेस्पेक्ट है, राइट, और रेस्पेक्टेड जो वर्ड है उसे लगाना इतना जरूरी नहीं है क्योंकि सर जो वर्ड है उसमें ही रेस्पेक्ट होता है बेटा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th class in your school. Our English teacher gave us a test on Monday. I could not take the test as I was ill on that day. The teacher has fined me 20 rupees. I am good at English. I have always got good marks in English. I never avoid taking test. If I had been well on that day, I would have taken the test. I am willing to take the test anytime. You are requested to kindly remit the fine. I shall be highly thankful to you. Thanking you, yours obediently, नेम, क्लास, रोल नंबर एंड देन डेट। तो आई थिंक आपको ये एप्लीकेशन भी क्लियर है। मैं फिर भी एक बार आपके लिए फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए बेटा,
आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द 10th क्लास इन योर स्कूल। ओके, द की जरूरत नहीं है, ऑफ 10th क्लास इन योर स्कूल इतना सफिशियंट है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। आर इंग्लिश टीचर गेव अस अ टेस्ट ऑन मंडे। हमारे इंग्लिश टीचर ने हमें एक टेस्ट दिया था मंडे को। आई कुड नॉट टेक द टेस्ट एज आई वॉज इल ऑन दैट डे। मैं वो टेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं उस दिन बीमार था। द टीचर हैज फाइंड मी 20 रुपीज और टीचर ने मेरे ऊपर 20 रुपए का जुर्माना लगा दिया। आई एम गुड एट इंग्लिश। मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ। आई हैव ऑलवेज गॉट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में मेरे मार्क्स हमेशा ही बहुत अच्छे आए हैं। आई नेवर अवॉइड टेकिंग टेस्ट। मैं कभी भी टेस्ट से बचता नहीं हूँ। इफ आई हैड बीन वेल ऑन दैट डे, ये दैट 2 बार यहाँ पे टाइप हो गया है, इसको अवॉइड कर दीजिए। अगर मैं उस दिन ठीक होता, आई वुड हैव टेकन द टेस्ट। मैं टेस्ट दे देता। आई एम विलिंग टू टेक द टेस्ट एनी टाइम। और मैं कभी भी जो है टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे इंग्लिश टीचर जब भी चाहे मेरा टेस्ट ले सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली रेमिट द फाइन। ओके, आपसे मेरी विनती है कि आप कृपया मेरा जुर्माना माफ कर दीजिए। आई शैल ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। थैंकिंग यू सर, धन्यवाद। योर्स ओबीडियंटली। अगर ये क्लियर नहीं है तो आप दूसरे किसी एप्लीकेशन में से देख लेना, योर्स ओबीडियंटली। और फिर इसके बाद नेम, क्लास एंड रोल नंबर। तो इसके साथ ये चौथी एप्लीकेशन आपकी खत्म होती है। 5वीं एप्लीकेशन देखिए कौन सी है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सेक्शन। ओके, चेंज योर सेक्शन के हिसाब से भी आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है। तो चेंज योर सेक्शन के हिसाब से देखिए, टू द प्रिंसिपल GSS पालवास भिवानी, सब्जेक्ट चेंज योर सेक्शन या एप्लीकेशन टू चेंज द सेक्शन। सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई विश टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10C ऑफ योर स्कूल। कि बहुत ही सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं C में पढ़ता हूँ। ऑल द अदर स्टूडेंट्स ऑफ आर कॉलोनी स्टडी इन सेक्शन B। मेरे कॉलोनी के बाकी सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो सेक्शन B में पढ़ते हैं। सो वी कैन नॉट डू आवर होमवर्क टुगेदर। और इसलिए हम मिलकर अपना होमवर्क नहीं कर पाते। सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली चेंज माई सेक्शन फ्रॉम C to B। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि कृपया मेरा जो सेक्शन है उसे C से B कन्वर्ट कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। थैंकिंग यू सर, धन्यवाद। योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। नेम, क्लास, रोल नंबर एंड देन डेट। तो चेंज ऑफ सेक्शन की ये एप्लीकेशन आपके सामने है। इसके बाद आप देखिए अगली एप्लीकेशन कौन सी है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, SLC जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ये क्या होता है शॉर्ट में, SLC। यानी कि जब भी हम स्कूल छोड़कर जाते हैं, हमें किसी और कॉलेज में या किसी और स्कूल में किसी कारण से एडमिशन लेना पड़ता है, तो उस समय हमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। और इसे इशू कराने के लिए भी आपसे कहा जाता है कि आप एक एप्लीकेशन लिख कर दीजिए प्रिंसिपल सर को, और उसके बाद आपका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो इशू हो जाएगा। तो आप देखिए बेटा, ये एप्लीकेशन राइटिंग लिखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि कई बार स्कूल छोड़ते समय या स्कूल से पास आउट होते समय भी इवन हमें SLC की जरूरत पड़ती है। तो स्कूल छोड़ते समय बेसिकली जरूरत पड़ती है जब हम बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। और उस समय जैसे आपको ये आना चाहिए, उस समय हम बड़ा जैसे काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करते हैं कि भी हमें एप्लीकेशन लिखनी नहीं आ रही। तो बेटा, ये जो एप्लीकेशन है यहाँ कंपाइल करने के पीछे मेरा ये भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि आपको कभी भी दिक्कत ना आए किसी भी तरह की एप्लीकेशन लिखने में। तो ये DS इंग्लिश चैनल इसी पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है, सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं। यहाँ तो मैं आपकी 100% तैयारी कराती ही हूँ एग्जाम्स के हिसाब से, बोर्ड के एग्जाम्स के हिसाब से, आपकी क्लास जैसे हाउस टेस्ट के हिसाब से, हाउस एग्जाम्स के हिसाब से। लेकिन एक और जो मेन पर्पस है आपका इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश राइटिंग स्किल सीखने का, रीडिंग स्किल सीखने का, वो ये भी है कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएं। पढ़ने लिखने के बाद आपको ऐसा हेल्पलेस महसूस ना हो कि अरे हमें एप्लीकेशन राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है, लेटर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है, किसी और एस्पेक्ट से कोई प्रॉब्लम है। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ मैंने प्रोवाइड किया है आपको लिखने के लिए एप्लीकेशन। देखिए, टू द प्रिंसिपल GSS पालवास भिवानी, सब्जेक्ट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर, with due respect I wish to state that I am a student of class 10th B of your school. Same line. My father is a government officer. मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं। He has been transferred to लुधियाना, और उनका ट्रांसफर जो है वो लुधियाना हो गया है। किसी और जगह का नाम भी लिख सकते हो आप। I cannot stay at here alone. और मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता। I shall have to take admission at लुधियाना, और इसलिए मुझे क्या है कि लुधियाना में ही एडमिशन लेना पड़ेगा।
यू आर रिक्वेस्टेड टू इशू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इशू कर दें। आई हैव क्लियर्ड ऑल द ड्यूज, मैंने जितने भी ड्यूज हैं मीन्स जो भी कोई बकाया फीस वगैरह है मेरे बिहाफ पर मैंने वो जमा करा दी है। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंटली, नेम, क्लास, रोल नंबर एंड देन डेट। तो ये है आपकी एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। कम टू द नेक्स्ट वन। Write an application to the principal of your school asking him to send you a character certificate by post. अब बेटा क्या है, देखिए कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है उसकी भी आपको आवश्यकता पड़ जाती है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता मेनली पड़ती है आपको जब आप कहीं और जॉब के लिए अप्लाई करते हो, या जैसे कई बार स्कूल से कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो, मीन्स पास आउट होने के बाद, कंप्लीट पास आउट होने के बाद, या इवन बीच में भी कई बार हम स्कूल छोड़ देते हैं तो जिस स्कूल में हम एडमिशन लेते हैं वो स्कूल वाले बोलते हैं कि जाके अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले आओ। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए लिखा है to the principal, GSS Palwas, Bhiwani, subject application for character certificate. Sir, I am an old student of your school. I have passed class 10th from your school. Now I wish to apply for the job of a clerk in a private firm. So I need a character certificate from you. I studied in your school from 2004 to 2006. I appeared 10th class examination in March 2006. I got first division in the examination. During my stay at school, I took part in all the social and literary activities of the school. I was the captain of the school cricket team in 2005. I also took part in drama. You are requested to kindly issue me the character certificate and oblige. Thanking you, yours obediently, name, class, roll number and then date. अब आप देखिए बेटा यहाँ पर कुछ आपने अचीवमेंट्स भी लिखी हैं। दरअसल क्या होता है कि सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट में यही नहीं लिखा होता कि भी गुड मॉरल कैरेक्टर था स्टूडेंट का, बल्कि उसकी क्या अचीवमेंट्स रही डिफरेंट फील्ड्स में, अलग अलग को करिकुलर एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में। ओके, तो इस तरह से ये अचीवमेंट्स भी मेंशन कर दी ताकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ये सब चीजें मेंशन की जा सकें। अब देखिए ये जो लास्ट की जो एप्लीकेशंस हैं बेसिकली ये लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी देखा गया है कि एग्जाम में पूछी गई है। जैसे स्पेशली ये वाली जो एप्लीकेशन है, देखिए राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज स्पेशल कोचिंग क्लासेस इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश। टू द प्रिंसिपल, GSS Palwas, Bhiwani, arrangement of special coaching classes. Sir, most respectfully I wish to submit before your good self a big problem of class 10th B. कि बहुत ही रेस्पेक्टफुली हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी क्लास 10th B की। सर, एज यू आर वेल अवेयर दैट आवर इंग्लिश टीचर मिसेस आशा इज ऑन लीव फॉर द लास्ट 2 months. सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंग्लिश टीचर मिसेस आशा जो हैं वो लीव पर चल रही हैं, छुट्टी पर चल रही हैं पिछले 2 महीने से। सो वी हैव नो रेगुलर टीचर इन दिस सब्जेक्ट फॉर ऑल दिस पीरियड, और इसलिए जो है हमारे पास कोई भी रेगुलर टीचर नहीं है ओके इस समय के लिए। आर सिलेबस इज फार बिहाइंड, हमारा सिलेबस काफी पीछे छूट चुका है। द एनुअल एग्जामिनेशंस आर ड्रॉइंग, ओके एनुअल एग्जामिनेशंस जो हैं वो भी नजदीक आ रही हैं। सर, इट विल पुट अ वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन आर रिजल्ट, और एनुअल परीक्षा सर पर आ रही है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली हमारा रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा नहीं आने वाला, बुरा असर होगा उस पर। Therefore, you are requested to arrange special coaching class in English after school hours. और इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप हमारे लिए स्पेशल इंग्लिश क्लासेस को अरेंज करें आफ्टर स्कूल। ऑल द स्टूडेंट्स आर विलिंग टू अटेंड दीज क्लासेस, सभी स्टूडेंट्स विलिंग हैं इन क्लासेस को अटेंड करने के लिए। वी शिल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर दिस, हम सभी आपके लिए इसके लिए बहुत आभारी रहेंगे। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंटली, नेम। अगर मान लीजिए किसी स्पेसिफिक बच्चे का नाम दे रखा है एग्जाम में तो आप नेम, क्लास, रोल नंबर के हिसाब से लिख दोगे, और अगर किसी का नाम नहीं दे रखा तो ये तो सभी पूरे के पूरे 10th क्लास की प्रॉब्लम है, सेक्शन बी की प्रॉब्लम है, तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th B और डेट भी लिखकर यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और इसी के साथ ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है। आई होप कि आपको ये सभी एप्लीकेशंस समझ में आई होंगी। ओके, यहाँ पर देखिए हमने अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए एप्लीकेशन सीखी, फिर सिक लीव के लिए एप्लीकेशन सीखी, फुल फी कंसेशन के लिए, फाइन रेमिशन के लिए, चेंज ऑफ सेक्शन के लिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, SLC के लिए, और लास्ट में स्पेशल कोचिंग क्लासेस के लिए। इस तरह से मैंने 8 एप्लीकेशंस आपके लिए यहाँ पर कंपाइल कर दी है, एंड आई डेडली बिलीव कि इनमें से एक एप्लीकेशन पक्का आपके हर किसी एग्जाम में, कोई सी भी क्लास की बात कर लीजिए, जूनियर क्लासेस से लेकर सीनियर क्लासेस तक, इवन कॉलेज लेवल तक भी अगर एप्लीकेशन राइटिंग एग्जाम में शामिल है तो इन्हीं टॉपिक्स में से ही आएगी। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।